देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ आर.के. त्रिपाठी। आज हम लोग जनपद महाराजगंज के विकास खंड निचलौल का एक डोमा ग्राम सभा है जो जंगल और गंडक नदी से सटा हुआ है। यहाँ पे शासन के निर्देशन में उपचुनाव हो रहा है। हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि कुछ महीने पहले जो है यहाँ के जो ग्राम प्रधान थे उनका स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद से यहाँ की जनता प्रधान विहीन थी और उसको लेकर के शासन ने निर्देश जारी किया कि वहाँ पे उपचुनाव कराने का, और उसके तहत उपचुनाव हो रहा है। हम आपको बता दें कि 8 फरवरी को पर्चा दाखिल हुआ, बहुत से प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया और 11 तारीख को सभी को चुनाव चिन्ह मिल गया। 19 यानी परसों चुनाव होना है। ऐसे में जनता के बीच में सरगर्मियां तेज हैं, जनता उत्सुक है और चुनाव में भागीदारी अपनी सहभागिता भी जाहिर करेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या जनता सहानुभूति या बदलाव या फिर कोई नए चेहरे के बारे में क्या सोच रही है। हम जनता से थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे और जानकारी लेंगे, जनता की राय जानेंगे कि जनता विकास पे वोट देगी, बदलाव पे देगी, सहानुभूति पे देगी या फिर किस पर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम जनता के बीच में हैं और जनता से आपको रूबरू कराएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह डोमा ग्राम सभा का एक बहुत बड़ा चौराहा है, यहाँ एक छोटा मार्केट भी है और यहाँ काफी लोग यहाँ इकट्ठा है। ये सभी डोमा ग्राम सभा से मिलते जुलते ग्राम सभा के आसपास के ही लोग हैं। हम आपको यह भी बता दें कि डोमा ग्राम सभा काफी बड़ा ग्राम सभा है, लगभग 14 टोलों में बटा हुआ है और ऐसे बड़े वाले चौराहे पे हम लोग इकट्ठा है जहाँ पे यहाँ ग्राम सभा के काफी लोग मौजूद हैं। चाचा, आपका घर कहाँ है? डोमा में है। कितना उम्र हो गया होगा आपका? 60। वोट देते हैं? वोट देते हैं ना? वोटिंग करते हैं ना? चुनाव में वोट देते हैं ना? आपके गांव में उपचुनाव हो रहा है, मालूम है ना? कब है चुनाव? बुध के पड़ेगा ना, यानी 19 तारीख को। आप वोट देने जाएंगे ना? अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है कि कैसा प्रत्याशी को आप देखना चाहेंगे जी? अच्छा, आप चाहते हैं कि मतलब पुरनका में जैसे कि वो तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, उसके बाद उनके लड़का कितने लोग चुनाव में खड़े हैं? बहुत 4 लोग। कौन कौन है? वो बना फारसी बना, राजन बना, बंका गुप्ता बना, बना। अच्छा, 4 लोग हैं। 4 लोग। 4 प्रत्याशियों में कौन सबसे तेज निकल रहा है? किसका घोड़ा सबसे आगे है? अभी नहीं बता पाई कि तेज आपके देखने में हमारे तो यह सोचा था कि माना पुरानका हो जाए। सोचने का नहीं कर रहे हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि 4 लोग दौड़ रहे हैं, एक रेस में 4 लोग दौड़ रहे हैं, तो कौन तेज दौड़ रहा है, कौन आगे निकल रहा है, कौन भाग रहा है, कौन आपको दिख रहा है कि वो है आगे जा रहा है? अच्छा, ठीक है, जिनका ऑब्जर्वेशन है। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। आप भी डोमा ग्राम सभा के हैं। आपके वहाँ उपचुनाव हो रहा है, वोट देने जाते ही हैं, तो इस बार भी आप वोट देंगे? हम ये नहीं पूछेंगे कि आप किसको देंगे, लेकिन आपके नजर में इस जो कि 4 प्रत्याशी यहाँ से पर्चा भरे हैं और चुनावी मैदान में हैं, आपको क्या लगता है कि 4 में आप किस पे देंगे? ये नाम ना मत बताइएगा, विकास पे देंगे, सहानुभूति पे देंगे, बदलाव पे? रोड दे जी, हमारे गांव के विकास जी, वो आदमी के थे जी। एक बात और कहता जी। 4 जने सब जी, हम के ना ही करो। नहीं, हम इसीलिए तो हम बोले भी नहीं है कि आप किसको देंगे, हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि वो मताधिकार है, वो आपका अधिकार है, चाहे जिस 4 बरस खैले बा जी, जे सीखले बा जी, जरूर कुछ करे दे। अच्छा सही है ना जी। आप दूसरा नहीं कहोगे। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे, ये आपका मताधिकार है, ये सोता है आप किसको देंगे, ये आप ही जानेंगे। हमको बस ये जानना है आपसे कि आपका जो मनोदशा है, आप जिस पे मतलब जिस उद्देश्य से वोट डाल रहे हैं, वो उद्देश्य आपका क्या है? जैसे आपका उद्देश्य विकास, बदलाव या फिर सहानुभूति? गांव का विकास करी हुआ हमारे आज नहीं कोई आज नहीं सीखने को फायदा। जी, धन्यवाद आपका।
आगे हम और भी यहाँ पे जनता मौजूद है और हम सभी का राय लेना चाहेंगे। अभी तक हमने चाचा लोगों से बात किया, हमारे पास कुछ युवा लोग भी खड़े हैं। आपका नाम क्या है? रंजीत केजीओ। सर तेज बोलिए, इधर देखिए। रंजीत केजीओ। अच्छा, आपका उम्र? वही 15। वोट डालते हैं नहीं डालते हैं? आपका अभी नहीं आया। आप आइए भैया, आगे आइए। आप नहीं हैं? आप नहीं हैं और कोई युवा नहीं है इधर? बहुत से युवा हैं और भी हम लोगों से मुलाकात करेंगे। हाँ, आइए 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 भैया, आइए 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 आइए। आपका नाम क्या हुआ? राजेश डोमा से हैं जी। आपके वहाँ 19 तारीख को चुनाव होना है, उपचुनाव हो रहा है। इसमें 4 प्रत्याशी खड़े हैं। मैं आपसे बस सीधा ये जानना चाहूंगा कि एक गांव का यह जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ 3 तरह की मुद्दाएं बन रही हैं: विकास, बदलाव और सहानुभूति। तो आप इन चीजों में आपको क्या लगता है कि किस पर लोगों को अपना जो है मतदान करना चाहिए, किस मुद्दे को लेकर? हमको सबसे बढ़िया है पुराने वाले जी। वो शुरू से लास्ट तक चले आए हैं, बढ़िया से बढ़िया चला रहे थे, बढ़िया से आज भी बढ़िया जी। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि 4 प्रत्याशियों में ये तो हो गया कि उनको होना चाहिए, लेकिन क्या 4 प्रत्याशियों में कौन रेस के घोड़े में सबसे आगे निकलता दिखाई दे रहा है? ये तो भाई अब कहने वाला तो है नहीं, बताएंगे नहीं, घोड़ा छूटे हुए हैं, कौन जाएगा वो देखा जाए। तो अभी आगे पीछे जैसे नहीं, हम नहीं बताएंगे, सरगर्मियां नहीं आगे बताएंगे पीछे हम। हैं। नहीं, जैसे जनता के बीच मैंने आप ढूंढिए उसको, हम नहीं बताएंगे तो उसको। हम ढूंढ ही रहे हाँ, हैं, आप ढूंढिए, इसीलिए नहीं आपके बताएंगे। बीच में आए हैं कि कम से कम ये तो पता चले कि हाँ, ये जो उपचुनाव हो रहा है इस रेस में कौन आगे दिख रहा है, वो तो जनता ही हमको बताएगी। ठीक है, जनता बता रही है। मानिए कोई हमको खास मानने है, कोई कुछ माने, हम कहीं हो सकता है कि मैं उनका ही खास आदमी हूँ तो मैं उसी को कर दूं। हो सकता है भाई लड़ा रहा है तो लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे हम और भी लोगों से मुलाकात करेंगे, कम समय है तो क्या नाम है चाचा आप लोगों का? आपका क्या नाम है? श्रीकांत नाम है। यही के रहने वाले हैं? हाँ। श्रीकांत जी। आप वोट डालने जाते हैं? हाँ। आपके वहाँ परसों वोट पड़ना है, 19 तारीख को वोट पड़ेगा ना? हाँ। वोट डालने जाएंगे? हाँ। आपके वहाँ कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं? 4 4 लड़ रहे हैं ना? हाँ। और आप 4 लड़ रहे हैं जो प्रत्याशी, आप वोट किस मुद्दे पर देना चाहेंगे? मुद्दा जैसे हम 3 मुद्दा आपको बता दें, एक विकास का मुद्दा हो गया इस गांव में, एक बदलाव का हो गया, एक सहानुभूति का हो गया। तो 3 मुद्दाएं इस गांव में है। जहां भी उपचुनाव होता है तो लगभग 3 ही मुद्दाएं होती हैं। हाँ। तो इन 3 मुद्दाओं में आप किस पे वोट देना चाहेंगे? हम अब ये ही प्रधान होई, हम अपने स्वास्थ्य खातिर के गाँव वालों के स्वास्थ्य खातिर कि विकास हमारे गाँव में हो है, ये भी प्रधान होकर हमारे गाँव के विकास करे, ओकरे खातिर हम खुश बानी और ओके हम वोट दी। जी। मन तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा, चूंकि अब समय हाँ, नहीं हाँ, है। ये बात सच कल के बाद ही वोट होना है तो मन तो बन ही गया होगा। राउरपतिया हम एकदम सत्य मान गए बानी, हृदय में बास ले बा। हाँ। लेकिन हाँ नहीं, वो मुझे जानना हाँ, भी नहीं है, वो मुझे जानना नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर की भावनाएं हैं हाँ, और उन भावनाओं के आधार पर ही आप मतदान करेंगे। हमारे तो गांव हमसे के नहीं अंदर जाना है। विकास होना चाहिए, प्रधान वो चाहिए। जी जी। हाँ। आगे थोड़ा सा हम बात करेंगे, और भी कुछ पीछे युवा दिख रहे हैं, मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूंगा, तो हम देखते हैं। आप लोग किस ग्राम सभा से हैं? आप लोग किस ग्राम सभा से हैं? इसी ग्राम सभा से हैं। हम लग रहा है मार्केट करने आए हैं आप। अच्छा, तो आप वोट देते हैं यहाँ पे? इस बार भी वोट देंगे? वोट आपके वहाँ, थोड़ा इधर देखिए, इस बार भी वोट देंगे आप? तो आप परसों है वोटिंग, आपके वहाँ 4 प्रत्याशी हैं। आपकी नजर में क्या लगता है कि 4 प्रत्याशी में कौन अभी आगे दिख रहा है? अभी इसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते। अच्छा, आप किस पर वोट देंगे? मुद्दा बताइए, जैसे प्रत्याशी का नाम मत बताइए, मुद्दा विकास पर, सहानुभूति पर होना चाहिए या फिर बदलाव पर? बस विकास होना चाहिए, कोई भी हो, ग्राम सभा के जो भी प्रतिनिधि, विकास होना चाहिए बस, और क्या। चलिए ठीक है। मुझे बीच में दिख रहा है कि यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, काफी भीड़ है, वहाँ प्रत्याशी भी हैं, तो थोड़ा हम उनसे भी बात कर लें, देख लें एक बार, क्योंकि संयोग है कि इस समय प्रत्याशी सभी लोग जो है कि अपने अपने क्षेत्र में जन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार प्रत्याशी वहाँ मौजूद हैं
शायद प्रत्याशी ही होंगे। एक बार मिले उनसे, देखा जाए क्या है, क्यों भीड़ है वहाँ पे। तो और सबको नमस्कार। आप सभी लोग उम्मीद करते हैं डोमा से ही होंगे। सब लोग वोट डालने जाते होंगे, सबका वोट आता होगा और सब लोग जाते होंगे। और हमको लग रहा है कि आगामी 19 तारीख को आप लोग वोट डालने जाएंगे। अभी हमको जानकारी मिली है कि यहाँ डोमा ग्राम सभा से 4 प्रत्याशी खड़े हैं। सही है? हाँ, आइए ना चाचा जी, थोड़ा सा आप आइए। 4 प्रत्याशी खड़े हैं ना यहाँ पे। इधर थोड़ा सा देखिए, इधर से। अभी आपकी भी बात सुन रहे हैं। हाँ, अभी तुरंत सुन रहे हैं। आपके वहाँ 4 प्रत्याशी हैं। हाँ, 4 प्रत्याशी, चारों चुनाव लड़ रहे हैं। चारों लड़ रहे और हैं। चुनाव में जो है कि चारों पूरे रेस में हैं। हाँ, रेस में है। काफी दौड़ लगा रहे हैं, काफी दौड़ लगा रहे हैं लोग। हाँ। अब आपको क्या लगता है, यहाँ देखिए जहाँ भी उपचुनाव होता है वहाँ की 3 मुद्दाएं होती हैं। अच्छा। एक होता है विकास, की जनता विकास के नाम पर वोट देती है। और दूसरा होता है अच्छा। और दूसरा जो होता है ठीक, बदलाव। तीसरा होता है सहानुभूति, क्योंकि उपचुनाव होता है तो किसी न किसी कारणवश ही होता है, कोई घटित घटना की वजह से ही होता सही है, सही है। तो यहाँ 3 मुद्दाएं हैं। इन 3 मुद्दाओं में आप किसको वोट करना, किस मुद्दे पर वोट करना? ऐसा है, जो प्रधान ग्राम सभा का होता है उसको विकास करना चाहिए। अगर विकास नहीं करेगा तो उस प्रधान लायक नहीं है वो। ठीक तो है। आपको क्या लगता है कि मतलब आप विकास के नाम पर ही वोट करेंगे? देखिए, हाँ, विकास के नाम पर ही वोट करेंगे हम। अच्छा, दूसरी चीज है, ये भी कंफर्म हो गया। तो ये बताइए कि 4 जो प्रत्याशी चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हुए हैं लड़ाई में और काफी रेस में दौड़ रहे हैं, इसमें कौन सा प्रत्याशी आगे दिख रहा है आपको? आगे तो जो है कि जो भविष्य बताएगा। ठीक है। अभी तो कुछ तो ऐसे लग रहा होगा ना कि ये थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा आगे दिख रहे हैं। वो ऐसा है कि 2 लोग तो बस है। हाँ। पर जो है कि जो अब 2 लोग में जो है कि जो लड़ाई है, आप राजन बाबू आगे निकल रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से राजन गुप्ता जी आगे निकल रहे हैं। अच्छा, वो भी इस उपचुनाव में प्रत्याशी हैं? हाँ, प्रत्याशी हैं। वो आगे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि 2 लोगों में तो टक्कर होगा? हाँ, टक्कर होने वाला है। 4 में तो होगा नहीं। युवाओं की जान। अच्छा, मुझे लग रहा है कि यही राजन गुप्ता यही है। और युवाओं की जान है। तो काफी, हाँ, यहाँ भीड़ देख करके अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि उनके पास जो है कि 20-25 लोग ऐसे 50 लोग घेरे हुए हैं। तो ठीक है, पहुंचेंगे अभी। आप एक बार जो ये हमारा 14 टोला का ग्राम सभा है, ठीक है? हम तो युवा है। हमारा गांव मतलब इसी ग्राम सभा में पड़ता है और उस साइड पड़ता है, नहर के उस साइड। थोड़ा एक बार आप जाकर खुद उस साइड देख लीजिएगा कि हमारे गांव का स्थिति क्या है। वहाँ पर एजेंसी भी है, कोटेदार भी रहते हैं, लेकिन गांव और घर और रास्ता और बच्चों का खेलने का जगह, सबसे बड़ा मसला वहाँ पर है यही है। तो वहाँ पर बच्चों का खेलने का कोई भी जगह नहीं है। जो थोड़ा छोटा सा जगह भी था वहाँ पर ले जाकर लोग कूड़ेदान बना दिए हैं, समझ गए? थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़े लोग कि बच्चे वहाँ पर खेल लें। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर हमारे गांव का वही है। मेरे ख्याल से सब कुछ है, लेकिन मतलब और उसके आगे मेरे ख्याल से देखिए, विकास का मुद्दा तो सबके लिए है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, विकास। ग्राम सभा का पूरी जनता जो है सर, ऐसा है ना, डोमा ग्राम सभा बिन टोली और नुनिया टोली में चलिए और देखिए वहाँ का स्थिति क्या है इस टाइम का। देखिए, डोमा जो है अगर ऐसे स्थिति में देखा जाए तो डोमा ग्राम सभा काफी बड़ा ग्राम सभा है। लगभग मैंने बात किया जनता से, कुछ लोगों से भी बात किया तो उन्होंने बताया कि 14 टोलों में बटा हुआ है डोमा ग्राम सभा और यहाँ लगभग 3200 जनसंख्या है, जिसमें 2800-2900 के आसपास पोल होता है, ऐसा सुनने में आया है। तो जहाँ इतनी बड़ी जनता है तो वहाँ विकास की बात तो होगी ही, क्योंकि बगैर विकास के किसी भी ग्राम सभा का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है। और उस विकास को करने के लिए एक सुयोग्य जो है ग्राम सभा अध्यक्ष होना अति आवश्यक है। तो सच्चाई तो यही है कि हर ग्राम सभा की जनता यही चाहती है कि हमारे वहाँ जो है एक अच्छा प्रतिनिधि चुन करके आए। तो ठीक है, आपने बताया कि राजन गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। तो राजन गुप्ता जी आपकी नजर में अच्छे प्रत्याशी हैं, अभी जो ये अच्छे काम हैं। को कर सही बात सकते है। इनके ऊपर भरोसा है कि कम से कम ये गांव के बच्चों का भविष्य आगे देख सकते हैं। सबसे बड़ा भरोसा ही बच्चे, मतलब घर वाले, फैमिली वाले सब यही कह रहे हैं कि इनके ऊपर सब लोग भरोसा किए हैं। सबको तो देख चुके हैं, ये नया प्रत्याशी हैं। हो सकता है सब लोग इनके ऊपर भरोसा करके अब की बार इनको ही ध्यान में रखे हैं सब लोग।
अच्छा, एक चीज आप हमको बताना चाहेंगे कि मैं ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चूंकि आप युवा हैं। हाँ सही बात और आप पर ही आने वाला जो इस ग्राम सभा का भविष्य आप जैसे युवाओं पर ही टिका हुआ सही है। बात है। तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा कि राजन गुप्ता ही क्यों? राजन गुप्ता ही क्यों जानते हैं? वो मतलब किसी के साथ, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सबके साथ खड़े रहते हैं। बर्ताव बढ़िया रखते हैं, बात बोलना चालना छोटा बच्चा है ना, सुंदर छोटा बच्चा है ना, इनसे भी बाबू कहकर ही, कभी मतलब ऐसा नहीं कि वो कभी रे का भाषा या कोई भी भाषा ऐसा बोलने को बच्चा शर्म के मारे भाग जाए वहां से। अच्छा, यहाँ सभी लोग चाहते हैं कि राजन गुप्ता जी जो है कि चुन करके आए, प्रधान बन करके आए। आप जरा हमको बताइएगा कि राजन गुप्ता जी को ही क्यों चुनना चाहते हैं? ए बाबू सुझाव बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया बा। हाँ, इनकर बाबूजी रहला तब ई बाना तब आज तक ले कोनो विवाद वाला कार नहीं बा। हमारे यहाँ के सड़क एक बात है, जो आप गोड़ में उठा के चली तो औंठा कपारे पे चली आई उधर के 4 बरस पर धनी बीत गए, वो सड़क नहीं बनल ना। आज तक ले कोनो फ्रेश बवाल नहीं फैलाल गई, जना बधुआ छोड़ के एगो हम ही बाजल बनी जे 90-96 हजार रुपया झुका गई। चलिए ठीक है ना। आप भी इसी गांव के हैं? आप भी इसी गांव? आप भी इसी गांव के हैं? आप थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा यहाँ आगे आइए। इसी गांव के हैं? 19 तारीख को वोट करेंगे? वोट करेंगे ना? वोट करेंगे। आप के नजर में भी राजन गुप्ता जी अच्छे हैं? राजन गुप्ता जी अच्छे हैं। राजन गुप्ता ही अच्छे क्यों हैं? बाबू हमार सुझाव करला 10 रुपया मांगे तब मिलेला, शादी ब्याह पर तब खड़ा रहेला। बाबू के मानव की यादों लोग के मानव। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आइए 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 आइए, इसी गांव के है ना? आज आप भी बोल ही लीजिए कुछ न कुछ कैमरे पर, कुछ तो बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? विकास दाई ये टोला में करे वाला जे रहल वो कई बेर से चुनाव हारत गई। विकास कैल सबसे बुरी बात है। अच्छा, हम कह रहे हैं विकास करना सबसे बुरी बात है। एहसान करना बुरी बात है। किस लिए? जो हमारे विकास करने वाले थे श्री किशुन यादव, जब वो 6000 आवास यहाँ ला दिए और लाने के बाद सबको बनवा दिए, जो सड़क गांव में बनवा दिए हैं, आज जो सड़क पर सब कोई चलता है, लेकिन दुश्मनी उनसे होती है। चुनाव हार गए हैं फिर भी। अच्छा, सड़क अगर आप भी किसी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं? हाँ, किसी न किसी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये अभी का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें वो अभी लड़ रहे हैं? वो नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनका भतीजा लड़ रहा है। जो प्रधान मर गए, अच्छा, उनका बेटा लड़ रहा है। 6 महीना का चुनाव है, 6 महीना के चुनाव है, जिसमें इसी 5 साल के अंदर प्रधान भी मर गए, प्रधान की औरत भी मर गई, लड़का है। 6 महीना के लिए उनको मौका। चलिए एक चीज और बता दीजिए, आप 19 को वोट डालने जाएंगे ना? हाँ, आपके नजर में 4 प्रत्याशी में आप किस मुद्दे पर आप जो है कि वोट डालना चाहेंगे? हमें प्रत्याशी को मत बताइए कि किस प्रत्याशी को वोट देंगे, आप किस मुद्दे पर डालेंगे? हम विकास पर डालेंगे। विकास पे ना? बहुत सही आपने जवाब दिया। विकास ही सर्वोपरि होता है किसी भी ग्राम सभा के लिए। तो अभी हमारे बीच में चूंकि समय हमारे पास कम है और मौके से बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बीच में, जनता के बीच में प्रत्याशी भी मौजूद हैं। उन 4 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी हमारे साथ में खड़े हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि इनको ही जनता क्यों वोट देगी। सबसे पहले तो नमस्कार। पूरे डोमा ग्राम सभा की जनता को हमारा सत प्रणाम। और हमको जनता वोट क्यों दे? क्योंकि हमारा, पहले आप छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजन कुमार गुप्ता है और मैं लोगों का सेवा करता हूं। यही हमारा पेशा है, सेवा करना ही। और हमारा ग्राम सभा देखिए, आज हमारे पिताजी के समय से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी जो कह के गए हैं हमारे चाचा जी कि श्री किशुन यादव जी इतना आवास ले आए, तो सबको पता होगा कि हमारे पिताजी सर्वे कराए थे। हमारे पिताजी के नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं था। वो सबके घर से बार बार सबके घर जाके अपने सर्वे कराए थे। और सहयोग ये था, आप इनका एक बात कहना ये भी सही था
कि हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, चुनाव हार, जो अच्छे लोग होते हैं वही चुनाव हार जाते हैं। ये तो विडंबना है, लेकिन हमेशा नहीं होता है ऐसा। जनता है ये, और जनता बार बार इतनी लूटी गई है, इतनी त्रस्त है जनता कि वह समय पर सही चुनाव नहीं कर पा रही। बार बार आज 20-25 सालों से आप आज देखिए, कह रहे लोग टुअरा है, हम भी तो टुअरा है, हमारे भी तो माँ बाप नहीं है, हमारी माँ है, पिताजी हमारे भी नहीं, और हमारे पिताजी तो अच्छा कर्म करके गए हैं। आज 20 सालों से एक बार कभी श्री कृष्ण यादव जी प्रधान रहते हैं, तो एक बार लल्लन यादव जी, जब ये चोरी करते हैं तो लल्लन यादव जी नहीं पूछते हैं, और लल्लन यादव जी चोरी करते हैं तो श्री कृष्ण यादव जी नहीं पूछते हैं। यही 20 सालों से लगातार लगा हुआ है। तो जनता को एक बड़ी आशा हमारे अंदर दिख रहा है, इतनी जनता को देखकर, और मैं सोचता हूँ कि इनके सभी के अरमानों को मैं कैसे पूरा करूंगा। इस डोमा ग्राम सभा का 1 रुपया न मैं चोरी करूंगा और न किसी को चोरी करने दूंगा। जिस मद का जो पैसा जिस तरह से आएगा, जैसे बच्चों के खेल का पैसा आता है, अभी तक हमारे ग्राम सभा में 20-25 साल हो गया, किसी ग्राम प्रधान ने किसी भी बच्चे को किसी तरह का बैट प्रोवाइड नहीं कराया, किसी को बॉल प्रोवाइड नहीं कराया, किसी मैदान में कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई खेल नहीं कराया, कोई अच्छी शिक्षा के लिए मतलब कोई कंपटीशन नहीं करवाया। आज देखिए कई गाँव में आप जाएंगे तो मॉडर्न लाइब्रेरी बन के तैयार है। और आज हमारी ग्राम सभा में आज जिनको लगातार 20 सालों से मौका दिया जा रहा है, लगातार 20 सालों से प्रधान है, आज यही 2 परिवार, आज देखिए 20 साल से कभी, अब आखिर में बताइए क्या उनका क्या के लड़ते होंगे चुनाव, आखिर में कुछ तो बुराई बताते होंगे कि यादव जी दूसरे यादव जी का, और आज दोनों एक साथ है, गठबंधन की, और फिर अगले चुनाव में दोनों आमने सामने आएंगे, फिर क्या बुराई करेंगे। मतलब ये है, इनको ये लगता है कि पूरे डोमा ग्राम सभा की जनता को ये इन्हीं की है, और ये जिधर चाहेंगे उधर पलटा देंगे। इस बार जनता इनको पलट देगी। एक चीज और बताइए, आप जनप्रतिनिधि डोमा से हैं, हाँ, एक चीज हमको बताइए कि जनता के बीच में आप प्रत्याशी बन करके आए हैं, एक सुयोग्य प्रत्याशी के रूप में आप आना भी चाहेंगे, और जनता यह उम्मीद कर रही है आपसे। लेकिन आप बताइए कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी क्षेत्र में उतरता है तो उसकी कुछ मुख्य मुद्दाएं होती हैं कि देखिए, जैसे हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, आज लोग किसी न किसी काम को करके नाम कमा रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व। मेरा गांव है, मेरा गांव मेरा पूरा परिवार है, और इस अपने ग्राम सभा को, ये मेरा पूरा ग्राम सभा मेरा घर है, अगर इसका मालिक हमको बनाया गया, इसका चौकीदार, इसका रखवाला हमें बनाया गया, तो इस पूरे ग्राम सभा को मॉडर्न स्तर पर पूरे देश भारत में 1 नंबर का लाना है। अगर हमारा गांव 1 नंबर पर आ जाएगा पूरे देश में, तो हमारा नाम अपने आप ही पूरे देश में आ जाएगा। पूरे देश में अपने नाम को फैलाना है, और अपने पूरे डोमा ग्राम सभा, अगर सीधा कहा जाए तो इसको आप हाईटेक विलेज बनाना चाहते हैं। हमारा सपना है कि हाईटेक विलेज हो, जहाँ बच्चे, मॉडर्न लाइब्रेरी हो, जहाँ बच्चों को पढ़ने की सुविधा हो, बच्चे अगर खेलना चाहे तो उनको उसका खेल का सामान प्रोवाइड हो। अगर जैसे किसान है, उन परेशान है, तो उनको समय से यूरिया, खाद इत्यादि जो भी परेशानी होती है वह गांव स्तर पर सुलझाया जाए। हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे लेखपाल साहब, आप पूछिए, आज इतने दिनों से लोग प्रधान है, कभी इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सेक्रेटरी साहब को अगर आपको खोजना है तो 3 दिन 4 दिन लगेगा, उनके आवास तक दौड़िए, उनका कोई इधर उधर दौड़ा देता है। लेखपाल साहब को खोजना हो तो कई दिन लगता है। लेकिन आज इस योगी की व्यवस्था में उन्होंने कहा है कि लेखपाल और सेक्रेटरी कुछ समय अपने पंचायत भवन पर रहेंगे, यह सब नियम पालन होंगे। आपके लेखपाल आपके गांव में मिलेंगे। एक लास्ट चीज आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, काफी लंबा वीडियो होता जा रहा है, दिक्कत आएगी, तो मैं एक लास्ट चीज जानना चाहता हूँ आपसे। कल के बाद परसों 19 तारीख को चुनाव होना है, वोटिंग होना है, पूरी जनता वोट डालने जाएगी, और धड़कने जो है सभी चारों प्रत्याशियों की, देखिए, धड़कने जो है तेज हो गई होंगी, या सोच करके कि क्या होगा। नहीं 72 घंटे का समय है, इस बात को मैं काट रहा हूं। कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं आपकी इस बात को काट रहा हूँ। हमारा ये 72 घंटा बड़े मजेदार गुजर रहा है जी, और हर एक मिनट पर, हर एक घंटे पर 2, 4, 10 लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। इस 72 घंटे दिल धड़क नहीं रहा एकदम। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इस 72 घंटे को आप आनंदमय, अरे प्रभु का है, अरे महाराज, जिनके पास इतने लोग हो उनका कैसे धक धक कटेगा। वही चीज हमारा बहुत आनंदमय कट रहा है, और बहुत मजे में कट रहा है, बहुत अच्छा कट रहा है। हमको कोई डर नहीं है। मैं जान रहा हूँ इस बार डोमा की जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि राजन गुप्ता को प्रधान बनाना है, और राजन गुप्ता ने भी मन में इस डोमा ग्राम सभा की सेवा का भाव अपने मन में रख लिया है, और पूरे डोमा ग्राम सभा को एक हाईटेक डोमा ग्राम सभा बनाना है हमको। बहुत अच्छी बात। अभी तक मैंने जितना भी सर्वे किया,
विकास तो बहुत सभी लोगों ने विकास विकास का नाम लिया, लेकिन आज तक किसी ने हाईटेक, अभी तक आपने हाईटेक सिटी सुना होगा, हाईटेक नगर सुना होगा, हाईटेक स्टेट सुना होगा, लेकिन आज पहली बार हाईटेक विलेज का नाम भी जुबान पर आया। और वह जुबान जो है किनका था? डोमा ग्राम सभा के प्रधान प्रत्याशी राजन गुप्ता जी का था। मैंने पहली बार एक प्रत्याशी के मुंह से, एक ग्राम सभा के प्रत्याशी के मुंह से, तो बहुत से प्रत्याशी बोलते हैं कि मैं इसे हाईटेक सिटी बनाऊंगा, हाईटेक नगर बनाऊंगा, लेकिन आज तक ग्राम सभा के चुनाव में ग्राम सभा के प्रत्याशी हाईटेक की बात नहीं किए थे। और हाईटेक शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाईटेक वही व्यक्ति बोल सकता है जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और जो हाईटेक के बारे में जानता हो कि हाईटेक का तात्पर्य क्या होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे साथ जो राजन गुप्ता जी प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर अगर इनके नाम के आगे लग रहा है तो शिक्षित और अच्छे परिवार से भी बिलोंग करते हैं और चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब तो जनता, चूंकि जनता इनको चुनेगी, तो इसलिए जनता का प्यार इनके लिए कितना है, क्या है, यह तो 19 तारीख के बाद, वोट पड़ जाने के बाद, मतगणना के समय जब चुनाव की घोषणा होगी तो सबके सामने आ जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ तेज भारत न्यूज में। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।